आज रात जब आप बिस्तर पर लेटते हैं, लाइट्स बंद होती हैं, मोबाइल साइड में रखा होता है, तब एक आवाज आती है, सब ठीक तो चलेगा ना। दिमाग थका हुआ होता है, लेकिन थॉट्स बिल्कुल फ्रेश। कल का खर्चा, आने वाली ईएमआई, फ्यूचर का प्रेशर और ये डर, कहीं पैसा ही लाइफ का सबसे बड़ा टेंशन तो नहीं बन गया। अगर आप नींद में जाने से पहले ये सब सोचकर करवट बदलते रहते हो, तो एक बात समझ लो, प्रॉब्लम पैसा नहीं है, प्रॉब्लम फाइनेंशियल फियर है। और सच ये है, ये डर दिन में नहीं, रात को अटैक करता है। इस वीडियो में हम ना तो पॉजिटिव सोचो बोलने वाले हैं, ना ही कोई झूठा मोटिवेशन देने वाले हैं। आज हम बात करेंगे उस चीज की जो ज्यादा लोग डिस्कस नहीं करते। नींद के वक्त फाइनेंशियल फियर को कैसे तोड़ते हैं। वो फियर जो चुपचाप आपकी एनर्जी, फोकस और फ्यूचर डिसीजंस को खोखला कर रहा है। इस वीडियो के एंड तक आप समझ जाओगे रात को दिमाग पैसों से क्यों डरता है, नींद से पहले कौन सा गलत पैटर्न इस डर को और बढ़ा देता है, और कौन सा सिंपल सिस्टम इस फियर की पावर धीरे धीरे तोड़ देता है। अगर आप चाहते हो कि रात सिर्फ नींद के लिए हो, डर के लिए नहीं, तो वीडियो छोड़ना मत। चलिए शुरू करते हैं समझने से फाइनेंशियल फियर असल में होता क्या है। अक्सर लोग सोचते हैं कि फाइनेंशियल फियर का मतलब होता है पैसों की कमी, लेकिन सच ये है कि फाइनेंशियल फियर का पैसों से उतना लेना देना है ही नहीं जितना हम मान लेते हैं। अगर सिर्फ पैसा ही वजह होता तो हर कम कमाने वाला आदमी हमेशा डरा हुआ होता और हर ज्यादा कमाने वाला आदमी हमेशा शांत सोता। लेकिन रियलिटी बिल्कुल उल्टा दिखती है। बहुत से लोग हैं जिनके पास लिमिटेड इनकम है, फिर भी उनकी नींद गहरी होती है, और बहुत से लोग हैं जो अच्छा कमा रहे होते हैं, फिर भी रात को उनका दिमाग चैन से बंद नहीं होता। इसका मतलब एक ही है, फाइनेंशियल फियर का सोर्स पैसा नहीं बल्कि अनसर्टेनिटी है। ये वो फीलिंग होती है जहां दिमाग को लगता है कि फ्यूचर उसके कंट्रोल में नहीं है। दिमाग को पैसों की एग्जैक्ट अमाउंट से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, उसे फर्क पड़ता है इस बात से कि अगर कुछ गलत हो गया तो मैं क्या करूंगा। ये अगर ही फाइनेंशियल फियर की जड़ होता है। ये डर फ्यूचर का होता है, लेकिन अटैक प्रेजेंट में करता है, खासकर तब जब आप सोने जा रहे होते हो। रात को फाइनेंशियल फियर इसलिए ज्यादा एक्टिव हो जाता है क्योंकि उस वक्त दिमाग लॉजिकल मोड में नहीं होता। दिन भर हम प्लानिंग, काम और डिस्ट्रैक्शंस के साथ दिमाग को बिजी रखते हैं, लेकिन जैसे ही हम बेड पर लेटते हैं, बॉडी रेस्ट मोड में जाती है और दिमाग सर्वाइवल मोड में चला जाता है। इस मोड में दिमाग का काम सॉल्यूशंस निकालना नहीं होता, बल्कि खतरे ढूंढना होता है। चाहे खतरा रियल हो या सिर्फ इमेजिनेशन, दिमाग दोनों को सेम सीरियसनेस से लेता है। एक पेंडिंग बिल और एक इमेजिन्ड फ्यूचर फेलियर दिमाग के लिए दोनों बराबर डेंजरस लगते हैं। यहीं से फाइनेंशियल फियर शेप लेना शुरू करता है। दिमाग पुराने डिसीजंस को रीप्ले करता है, गलतियों को याद दिलाता है, कंपैरिजन करवाता है और फ्यूचर के वर्स्ट केस सिनारियोज बनाता है। आप चाहकर भी उसे रोक नहीं पाते क्योंकि ये कॉन्शियस थिंकिंग नहीं होती, ये ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स होता है। इसीलिए लोग खुद को ब्लेम करते हैं, मैं ही वीक हूं, मेरे अंदर ही दम नहीं है, जबकि सच ये है कि ये वीकनेस नहीं बल्कि एक ओवर प्रोटेक्टिव माइंड का रिएक्शन होता है। फाइनेंशियल फियर असल में दिमाग का एक सिग्नल होता है जो कह रहा होता है, मुझे क्लैरिटी नहीं मिल रही। जब नंबर्स क्लियर नहीं होते, जब डिसीजंस का कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, जब फ्यूचर सिर्फ होप पर चलता है, तब दिमाग सेफ फील नहीं करता, और जो दिमाग सेफ फील नहीं करता वो आपको सोने नहीं देता। ये डर आपको परेशान करने के लिए नहीं आता, बल्कि आपको अलर्ट रखने के लिए आता है। प्रॉब्लम तब होती है जब हम इस सिग्नल को समझने के बजाय उसे दबाने की कोशिश करते हैं। इस पॉइंट पर एक बात बहुत ध्यान से समझने वाली है। फाइनेंशियल फियर का मतलब ये नहीं होता कि आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हो। कई बार इसका मतलब होता है कि आप ग्रो कर रहे हो, लेकिन सिस्टम के बिना। ग्रोथ विदाउट सिस्टम दिमाग के लिए सबसे अनकंफर्टेबल स्टेट होती है। इसीलिए डर तब आता है जब इनकम थोड़ी बढ़ती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है, लेकिन क्लैरिटी नहीं बढ़ती। दिमाग को ये मिसमैच बिल्कुल पसंद नहीं आता। अगर आप ये सोच रहे हो कि सिर्फ पॉजिटिव सोचने से या खुद को समझा लेने से ये डर चला जाएगा, तो ये गलत एक्सपेक्टेशन है। फाइनेंशियल फियर इमोशन से नहीं, स्ट्रक्चर से कम होता है, और जब तक हम ये नहीं समझते कि ये डर क्यों आता है, तब तक हम रात को बस नींद के लिए लड़ते रहते हैं, सोल्यूशन के लिए नहीं। ये समझ आते ही एक चीज क्लियर हो जाती है, फाइनेंशियल फियर कोई दुश्मन नहीं बल्कि एक इंडिकेटर है जो बताता है कि दिमाग को किस चीज की कमी महसूस हो रही है। जब ये समझ आने लगता है कि फाइनेंशियल फियर कोई दुश्मन नहीं बल्कि एक इंडिकेटर है, तब सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि ये डर रात को ही क्यों ज्यादा महसूस होता है। दिन में वही प्रॉब्लम्स होती हैं, वही बिल्स, वही रिस्पॉन्सिबिलिटीज, लेकिन दिन में दिमाग उन पर इतना रिएक्ट नहीं करता।
जैसे ही रात होती है और हम बेड पर लेटते हैं, थॉट्स अचानक हैवी हो जाते हैं। इसका रीजन इमोशनल नहीं, बायोलॉजिकल है। रात के टाइम बॉडी का सिस्टम स्लो हो जाता है, लेकिन दिमाग का एक हिस्सा और ज्यादा एक्टिव हो जाता है, जिसे सर्वाइवल ब्रेन कहा जा सकता है। ये हिस्सा लॉजिक से नहीं, पैटर्न से काम करता है। दिन भर के अनरिजॉल्व्ड थॉट्स, अधूरे डिसीजंस और अनक्लियर नंबर्स इस सर्वाइवल ब्रेन के लिए ओपन लूप्स बन जाते हैं, और ओपन लूप दिमाग को सबसे ज्यादा परेशान करता है। दिमाग चाहता है क्लोजर, चाहता है सर्टेनिटी। जब वो नहीं मिलती तो वो इमेजिनेशन से गैप्स भरना शुरू कर देता है। यहीं से फियर ग्रो करता है। फाइनेंशियल फियर रात को इसलिए भी स्ट्रांग होता है क्योंकि इस वक्त आपके पास कंट्रोल का इल्यूजन भी नहीं होता। दिन में लगता है कि कुछ तो कर सकते हैं, कॉल कर लेंगे, काम कर लेंगे, एडजस्ट कर लेंगे। रात को कुछ करना पॉसिबल नहीं होता। दिमाग को लगता है कि मैं बस सोच सकता हूं, एक्शन नहीं ले सकता। और जब एक्शन का ऑप्शन बंद होता है तो दिमाग ओवर थिंकिंग को एक्शन बना लेता है। इस ओवर थिंकिंग का रिजल्ट होता है एंजाइटी, टेंशन और नींद का टूटना। यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझने वाली है। फाइनेंशियल फियर फ्यूचर का होता है, लेकिन फ्यूल पास्ट से लेता है। दिमाग पुरानी मिस्टेक्स, लेट डिसीजंस, मिस्ड अपॉर्चुनिटीज को उठाता है और उन्हें फ्यूचर के वर्स्ट सिनेरियोज से जोड़ देता है। एक छोटी सी गलती को बड़ा बना दिया जाता है। एक छोटा सा डीले पूरी लाइफ का थ्रेट लगने लगता है। ये कोई कॉन्शियस प्रोसेस नहीं होती, इसलिए आप चाहकर भी खुद को काम डाउन नहीं कह पाते। दिमाग सुनता ही नहीं, क्योंकि उस वक्त वो रीजनिंग नहीं, प्रोटेक्शन पे काम कर रहा होता है। इसी वजह से रात को पैसों से जुड़ी सोच ज्यादा डेंजरस हो जाती है। बजट बनाना, इनकम कैलकुलेट करना या फ्यूचर प्लान करना रात के टाइम प्रोडक्टिव नहीं होता, बल्कि डिस्ट्रक्टिव हो जाता है। दिमाग इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन के साथ प्लानिंग करता है, और इनकम्प्लीट प्लानिंग हमेशा फियर क्रिएट करती है। ये प्लानिंग नहीं होती, ये पैनिक होता है। लेकिन क्योंकि दिखने में प्लानिंग जैसा लगता है, हम उसे जस्टिफाई कर लेते हैं और वही गलती बार बार रिपीट होती है। ये भी समझना जरूरी है कि फाइनेंशियल फियर सिर्फ उन लोगों को नहीं होता जो स्ट्रगलिंग फेज में होते हैं। कई बार ये डर तब आता है जब लाइफ थोड़ी स्टेबल होने लगती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ने लगती है, लाइफस्टाइल चेंज होने लगता है और दिमाग पहले से ज्यादा लूज करने का रिस्क देखने लगता है। जब लूज करने के ऑप्शन ज्यादा हो जाते हैं, तब फियर भी ज्यादा शार्प हो जाता है। दिमाग के लिए ये एक नया टेरिटरी होता है जहां रूल्स क्लियर नहीं होते। इस स्टेज पर लोग अक्सर खुद से गलत एक्सपेक्टेशन रख लेते हैं कि अब तो मुझे स्ट्रांग रहना चाहिए, मैच्योर रहना चाहिए, डर नहीं लगना चाहिए। लेकिन डर का ना आना मैच्योरिटी नहीं होती। डर का सही जगह पर हैंडल होना मैच्योरिटी होती है। जब हम इस डर को सप्रेस करते हैं, इग्नोर करते हैं या खुद को जज करते हैं, तब ये और गहरा हो जाता है। फाइनेंशियल फियर को समझने का पहला प्रैक्टिकल स्टेप ये होता है कि हम ये मान लें कि रात का दिमाग सॉल्यूशन नहीं मांग रहा, वो सिर्फ सेफ्टी मांग रहा है। और जब तक हम दिमाग को ये सेफ्टी का सिग्नल नहीं देते, तब तक नींद नेचुरली नहीं आती। जब ये क्लियर हो जाता है कि रात का दिमाग सॉल्यूशंस नहीं बल्कि सेफ्टी ढूंढ रहा होता है, तब एक और गहरी बात समझने की जरूरत होती है। फाइनेंशियल फियर सिर्फ इसलिए स्ट्रांग नहीं होता क्योंकि पैसा कम है, बल्कि इसलिए होता है क्योंकि दिमाग को एक भी क्लियर स्टॉपिंग पॉइंट नहीं मिलता। दिमाग को अगर ये पता हो कि सोच यहीं रुकनी चाहिए तो वो रुक जाता है, लेकिन जब कोई बाउंड्री नहीं होती तो सोच फैलती चली जाती है, और फैली हुई सोच ही एंजाइटी बन जाती है। ज्यादा लोग ये गलती करते हैं कि सोने से पहले पैसों के बारे में सोचना बंद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन दिमाग को मत सोचो बोलना उसके लिए एक चैलेंज जैसा होता है। वो उल्टा और ज्यादा फोकस करने लगता है। इसलिए फाइनेंशियल फियर को तोड़ने का पहला रियल शिफ्ट ये होता है कि हम सोच को बंद नहीं करते, बल्कि उसे टाइम बाउंड बना देते हैं। दिमाग को ये सिग्नल मिलता है कि सोच अलाउड है, लेकिन हर जगह नहीं, हर वक्त नहीं। यहीं पर एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, मेंटल बाउंड्रीज। जैसे फिजिकल दुनिया में वॉल्स होती हैं, वैसे ही दिमाग को भी बाउंड्रीज चाहिए होती हैं। जब आप दिन में कभी भी कहीं भी पैसों के बारे में सोच लेते हो, तब दिमाग पैसों को इमरजेंसी कैटेगरी में डाल देता है। इमरजेंसी का मतलब होता है इसका कोई फिक्स्ड टाइम नहीं है, और जो चीज इमरजेंसी बन जाती है वो रात को भी फॉलो करती है, इसलिए नींद खराब होती है। फाइनेंशियल फियर को कम करने के लिए ये जरूरी हो जाता है कि दिमाग को एक फिक्स्ड विंडो दी जाए जहां पैसों पर सोचा जाए। ये विंडो चाहे छोटी हो, लेकिन क्लियर होनी चाहिए। जब दिमाग को ये क्लैरिटी मिल जाती है कि पैसों का एनालिसिस, प्लानिंग और टेंशन का एक अलग स्पेस है, तब रात को वो ऑटोमेटिकली रिलैक्स करता है, क्योंकि दिमाग को पता होता है कि इस टॉपिक का कंट्रोल उसके हाथ से गया नहीं है, बस शेड्यूल हो गया है। इस प्रोसेस में एक सटल लेकिन पावरफुल चीज होती है, क्लोजर। क्लोजर का मतलब सॉल्यूशन नहीं होता, क्लोजर का मतलब होता है अभी के लिए यहीं तक। रात के टाइम दिमाग सॉल्यूशन नहीं मांगता, वो क्लोजर मांगता है।
जब क्लोजर नहीं मिलता तब वो बार बार वही थॉट्स रिप्ले करता है। इसलिए जब आप सोने जा रहे होते हो और फाइनेंशियल थॉट्स आते हैं, तब उन्हें फाइट करने के बजाय उन्हें एक क्लियर एंडिंग देना ज़्यादा इफेक्टिव होता है। एंडिंग ये नहीं होती कि सब सॉल्व हो गया, एंडिंग ये होती है कि इस वक्त कुछ सॉल्व करना रिक्वायर्ड ही नहीं है। ये समझना भी ज़रूरी है कि फाइनेंशियल फियर का एक हिस्सा कंपैरिजन से भी बनता है। रात के टाइम दिमाग सोशल प्रूफ ढूंढता है, बाकी लोग कैसे मैनेज कर रहे हैं, मैं ही पीछे क्यों हूं। ये सवाल दिन में कम होता है क्योंकि डिस्ट्रैक्शंस ज़्यादा होते हैं, लेकिन रात को ये सवाल शार्प हो जाते हैं। इस स्टेज पर दिमाग को ये बताना बहुत ज़रूरी होता है कि कंपैरिजन क्लैरिटी नहीं देता, बल्कि नॉइज़ बढ़ाता है। जब दिमाग नॉइज़ में चला जाता है तो सेफ्टी और दूर चली जाती है। इस पूरे प्रोसेस का कोर ये है कि फाइनेंशियल फियर को एलिमिनेट करना पॉसिबल नहीं होता, लेकिन उसकी अथॉरिटी को कम करना पॉसिबल होता है। जब तक पैसों से जुड़ी सोच का कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, तब तक वो रात को रूल करती है। लेकिन जैसे ही दिमाग को बाउंड्रीज, टाइमिंग और क्लोजर मिलने लगता है, फियर धीरे धीरे बैकग्राउंड में चला जाता है। वो फिर सेंटर स्टेज पर नहीं रहता, और यही वो पॉइंट होता है जहां नींद नेचुरली अपनी जगह बनाना शुरू कर देती है। जब दिमाग को बाउंड्रीज, टाइमिंग और क्लोजर मिलना शुरू हो जाता है, तब एक और लेयर सामने आती है जो फाइनेंशियल फियर को जिंदा रखती है। ये लेयर होती है सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग। ज्यादातर लोग यहीं पर अटक जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि डर सिर्फ थॉट्स की वजह से है, लेकिन असल में डर सिर्फ सोच से नहीं, बल्कि पुराने इमोशनल पैटर्न से चलता है जो बिना आवाज के बैकग्राउंड में काम करते रहते हैं। सबकॉन्शियस को लॉजिक समझ नहीं आता, उसे सिर्फ सिग्नल समझ आते हैं। दिन में जो सिग्नल मिलता है, रात को वही एम्पलीफाई हो जाता है। अगर दिन भर आप पैसों को लेकर स्ट्रेस में रहते हो, खुद को प्रेशर देते हो, अपनी सिचुएशन को डेंजर जोन मानते हो, तो रात को सबकॉन्शियस उसी डेटा को उठाकर एक सिंपल कंक्लूजन निकाल लेता है, सिचुएशन सेफ नहीं है। और जब सबकॉन्शियस को सेफ्टी फील नहीं होती, तो वो नींद अलाउ नहीं करता, चाहे आप कितना भी थक चुके हो। इसलिए फाइनेंशियल फियर को तोड़ने के लिए सिर्फ थिंकिंग पैटर्न चेंज करना काफी नहीं होता, बल्कि स्टेट चेंज करना पड़ता है। स्टेट का मतलब होता है आपका ओवरऑल मेंटल और इमोशनल पोस्चर। रात के टाइम दिमाग सिर्फ ये चेक करता है कि बॉडी और माइंड किस स्टेट में है। अगर स्टेट अलर्ट है तो नींद दूर रहेगी, अगर स्टेट काम है तो नींद अपने आप आने लगेगी। पैसा यहां सिर्फ एक ट्रिगर होता है, असली गेम स्टेट का होता है। यहीं पर लोग एक कॉमन मिस्टेक करते हैं। वो सोचते हैं कि बेड पर जाकर काम होने की कोशिश करेंगे, लेकिन बेड पर जाकर काम होने की कोशिश करना वैसे ही है जैसे रनिंग के बाद ही स्ट्रेचिंग याद आना। कामनेस को बेड से पहले बिल्ड करना पड़ता है। दिमाग को ट्रांजिशन चाहिए होता है, एक्टिव से पैसिव, प्लानिंग से रेस्टिंग तक, कंट्रोल से सरेंडर तक। अगर ये ट्रांजिशन मिसिंग हो तो फाइनेंशियल फियर रात को स्पेस ले लेता है। एक और गहरी बात यह है कि सबकॉन्शियस फ्यूचर की लैंग्वेज नहीं समझता, वो सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट के सिग्नल्स को रीड करता है। अगर बॉडी टाइट है, सांस शैलो है, जॉ क्लेंच्ड है, तो सबकॉन्शियस फ्यूचर की स्टोरीज बनाना शुरू कर देता है। इसलिए कई बार बिना किसी नई फाइनेंशियल प्रॉब्लम के भी रात को डर बढ़ जाता है। प्रॉब्लम नई नहीं होती, सिग्नल नया होता है। सबकॉन्शियस सिग्नल को स्टोरी में कन्वर्ट कर देता है और वो स्टोरी फाइनेंशियल फियर बन जाती है। इस स्टेज पर एक सटल शिफ्ट बहुत पावरफुल हो जाता है। दिमाग को फ्यूचर की गारंटी नहीं चाहिए होती, उसे प्रेजेंट की सेफ्टी चाहिए होती है। जब आप खुद को यह मैसेज देते हो कि अभी कुछ करना रिक्वायर्ड नहीं है, अभी कोई डिसीजन पेंडिंग नहीं है, तो सबकॉन्शियस को एक टेम्पररी रिलीफ मिलता है। ये रिलीफ परमानेंट सोल्यूशन नहीं होता, लेकिन नींद के लिए काफी होता है। और जब नींद आने लगती है, तब दिमाग नेक्स्ट दिन के लिए ज्यादा स्टेबल हो जाता है। फाइनेंशियल फियर का ये फेज समझने के बाद एक चीज क्लियर हो जाती है, डर को फाइट करना इनइफेक्टिव है और डर को इग्नोर करना डेंजरस है। जो काम करता है वो है डर को रेगुलेट करना। जैसे वॉल्यूम नॉब होता है, वैसे ही फाइनेंशियल फियर का वॉल्यूम कम किया जा सकता है। जब सबकॉन्शियस को बार बार ये सिग्नल मिलता है कि रात का टाइम सेफ है, तो धीरे धीरे वो सिग्नल स्ट्रांग हो जाता है। और जब सिग्नल स्ट्रांग होता है तो फियर नेचुरली पीछे हटने लगता है, बिना किसी जबरदस्ती के। जब फाइनेंशियल फियर का वॉल्यूम धीरे धीरे कम होने लगता है, तब एक बहुत नेचुरल सवाल दिमाग में आता है, क्या ये डर कभी पूरी तरह जा सकता है? इस सवाल का जवाब थोड़ा मैच्योर है और थोड़ा रियल भी। फाइनेंशियल फियर पूरी तरह खत्म होना जरूरी नहीं होता। जरूरी ये होता है कि वो आपकी लाइफ को कंट्रोल ना करे। जब डर कंट्रोल में आ जाता है, तभी इंसान सच में फ्री महसूस करता है। इस पॉइंट पर यह समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि नींद सिर्फ रेस्ट नहीं होती, नींद रीसेट होती है। जब आप रात को फाइनेंशियल फियर के साथ सोते हो, तो आप नेक्स्ट दिन वही फियर कैरी करके उठते हो।
लेकिन जब आप रात को दिमाग को सेफ्टी का सिग्नल दे पाते हो तो नेक्स्ट दिन दिमाग ज़्यादा क्लियर होता है, डिसीजन ज़्यादा ग्राउंडेड होते हैं और पैसों को लेकर रिएक्शन कम हो जाता है। ये एक साइकिल है। अच्छी नींद बेटर डिसीजंस देती है और बेटर डिसीजंस धीरे धीरे फियर को कम कर देते हैं। यहीं पर एक साइलेंट ट्रांसफॉर्मेशन होता है जिसे ज़्यादा लोग नोटिस नहीं करते। जब रात का डर कम होता है तब दिन का कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बढ़ने लगता है। आप पैसे के बारे में सोचना बंद नहीं करते, बल्कि पैसे के बारे में क्लियर सोचने लगते हो। फर्क बस इतना होता है कि पहले सोच डर से चलती थी, अब सोच अवेयरनेस से चलती है। ये अवेयरनेस ही वो जगह है जहां से फाइनेंशियल मैच्योरिटी शुरू होती है। इस प्रोसेस में सबसे बड़ी शिफ्ट ये होती है कि आप खुद को जज करना बंद कर देते हो। पहले हर रात दिमाग ये सवाल करता था, मैं यहाँ क्यों हूँ, मैं इतना पीछे कैसे रह गया। लेकिन जब आप समझ जाते हो कि फाइनेंशियल फियर एक फेज है, एक सिग्नल है, कोई फाइनल वर्डिक्ट नहीं, तब गिल्ट धीरे धीरे रिलीज होने लगता है। और गिल्ट के रिलीज होते ही नींद और गहरी हो जाती है, क्योंकि दिमाग को सिर्फ पैसों का प्रेशर नहीं होता, सेल्फ ब्लेम का वेट भी होता है। एक और गहरी बात यहां समझने वाली है, फाइनेंशियल फियर अक्सर उन लोगों को ज्यादा होता है जो इररिस्पॉन्सिबल नहीं बल्कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, जो अपनी फैमिली, अपनी लाइफ और अपने डिसीजंस को लाइटली नहीं लेते। इसलिए अगर आपको ये डर महसूस होता है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप वीक हो, इसका मतलब ये है कि आप अवेयर हो। फर्क बस इतना है कि अवेयरनेस बिना सिस्टम के बर्डन बन जाती है और अवेयरनेस सिस्टम के साथ पावर बन जाती है। जब रात को दिमाग को ये भरोसा मिलने लगता है कि मैं सेफ हूं, सब कुछ इस वक्त मेरे कंट्रोल में होना जरूरी नहीं, तब नींद सिर्फ आती नहीं बल्कि टिकती है। और जब नींद टिकती है तब लाइफ के बाकी एरियाज भी धीरे धीरे स्टेबल होने लगते हैं। पैसा फिर एक मॉन्स्टर नहीं रहता बल्कि एक टूल बन जाता है, ऐसा टूल जो आप यूज करते हो, ना कि जो आपको कंट्रोल करता हो। इस पूरे सफर का एक सिंपल सा ट्रूथ ये है कि फाइनेंशियल फियर को तोड़ने के लिए आपको अपनी इनकम से ज्यादा अपनी इनर सेफ्टी पर काम करना पड़ता है। जब इनर सेफ्टी बिल्ड होती है तभी आउटर प्रॉब्लम्स मैनेजेबल लगती हैं, और जब रात का दिमाग शांत हो जाता है तब दिन का दिमाग स्ट्रांग हो जाता है। यहीं से वो फेज शुरू होता है जहां पैसा लाइफ का टेंशन नहीं, सिर्फ लाइफ का एक पार्ट रह जाता है।